ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने प्रिकॉशन डोज शब्द का इस्तेमाल किया और इसे लगाने की घोषणा की। ये प्रिकॉशन डोज ही बूस्टर डोज है, यानी तीसरी डोज, जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों को दी जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज लगवा सकेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने आपको जरूरी हैं। मसलन प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी डोज किसके लिए है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, दूसरे और तीसरे डोज में कितना फर्क होगा, तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन निर्धारित की गई है और क्या बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज किसके लिए है। अब तक की स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीन का असर 6 से 8 महीने के बाद कम हो जाता है। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, बुजुर्ग और बीमार लोगों को टीका लगवाए हुए 1 साल होने वाला है। 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी 6 महीने बीते हैं। यही वजह है कि तीसरी डोज अभी सबके लिए नहीं है। 60 साल से ऊपर के लोगों को तीसरी डोज लगवाने के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट लेकर आना होगा जिसमें उनकी बीमारी का जिक्र हो। 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करते समय जिन बीमारियों की लिस्ट जारी की गई थी, उन्हीं बीमारियों के मामले में मरीज को सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इनमें दिल की बीमारियां, डायबिटीज, किडनी की बीमारी समेत 20 मर्ज शामिल हैं, यानी बीमारियां वही हैं, बस उम्र की कैटेगरी बदल गई है। प्रिकॉशन डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के लिए पहले की तरह आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोविन ऐप के जरिए ये संचालित होगा। बीमार बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनवाना होगा। इस सर्टिफिकेट को मरीज के हस्ताक्षर के साथ कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा या हार्ड कॉपी लेकर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। दूसरे और तीसरे डोज में कितना फर्क होगा? कहा जा रहा है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है, यानी 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जिन्होंने इस साल जनवरी के मार्च के बीच दूसरी डोज ली होगी। तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन होगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होगी। अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी वैक्सीन कोवैक्सीन होगी। हालांकि सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आया है, ना ही अभी तक कोई बात कही गई है। इसलिए अभी यही माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है उसी वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगाई जाएगी। अब आखिरी सवाल ये कि क्या बूस्टर डोज का भी सर्टिफिकेट मिलेगा? तो बिल्कुल जी हाँ, जिस तरह वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला है, उसी तरह से बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा।